हेलो दोस्तों, आज हम आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। पहली इसमें मतलब एक सवाल ज़रूर आता है, बीओ का पेपर हो या आपका पीसीएस का पेपर हो या सिविल सर्विस का कोई भी पेपर हो, आपका एक सवाल ज़रूर आएगा, एक से दो सवाल आएंगे। सवाल का सीक्वेंस हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग पहले गुफ़ा पे आते हैं, एलिफेंटा की गुफ़ा। एलिफेंटा की गुफ़ा 10 किलोमीटर ईस्ट में, मुंबई जो महानगर है आपका, वहाँ से 10 किलोमीटर ईस्ट में एलिफेंटा की गुफ़ा स्थित है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर दो ग्रुप हैं जो इसकी गुफ़ाओं के दो वर्ग में बांटा गया है। एक है हिंदुओं की गुफ़ा और एक है बुद्ध की गुफ़ाएँ। तो 5 हिंदुओं की गुफ़ा है, हिंदू गुफ़ाएँ हैं, और दो आपकी कैसी हैं, बुद्धिस्ट केव हैं। जो हिंदुओं की गुफ़ा है वो शैव, मतलब जो शिव जी का एक धार्मिक वो है, वो रिप्रेजेंट करती है, शैव हिंदू सेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल है त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा। त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा मतलब शिव जी का वो रूप जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शाए गए हैं। लिखा हुआ, फेस ऑफ द शिव इज अकीन टू ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु महेश। इसको बनाया किसने था? राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। एक बाघा केव है जो पूछा जाता है, ये पेंटेड है, ये गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी, और इनमें जो पेंटिंग्स है वो ये दर्शाती हैं जो पब्लिक लाइफ में एक्टिविटी होती हैं उनको दर्शाती हुई ये गुफाएं हैं, बाघा गुफा। फिर है लोमस ऋषि केव। ये जो है मौर्य काल के दौरान, मौर्यन काल के दौरान की गुफा है। ये बिहार में आपको दिख जाएगी, जहानाबाद। आपसे लोकेशन पूछता है, क्रम पूछ लेता है कि ये दिए गई आर्किटेक्चर जो मॉन्यूमेंट है, ये नॉर्थ से वेस्ट लगाइए, साउथ से ईस्ट लगाइए, ऐसे कुछ भी बोल देता है ना। तो आपको बस थोड़ा सा एरिया याद रखना है, काल याद रखना। काल भी पूछता है कभी कभार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, जिस जिसका ज़रूरी है हम आपको बताएंगे। सतवाहन है, इन्होंने इनके दौरान जो है नासिक की गुफाएं बनी थी। अगला आता है एलोरा गुफाएं, जिससे बहुत सवाल बनते हैं। इनको दो नामों से जाना जाता है, एक लोकल नेम है। लोकल नेम कौन सा है? ये जो लोकल नेम है वो ये नेम है, ठीक है, विरुल लिनी। और अभी जो है पुराना जो नाम है, एंशिएंट नाम है, वो है इलापुरा। इसका लोकेशन कहाँ है? 25 किलोमीटर है औरंगाबाद से, वो भी महाराष्ट्र में ही है, ऐसा कोई बहुत दूर नहीं है मुंबई से। फिर इसमें लगभग 100 गुफाएं हैं, जिसमें 34 गुफाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहली से 12वीं गुफा जो है ये बुद्धिस्ट रिलेटेड हैं। फिर 13वीं से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं के मंदिर हैं, और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं बिलोंग्स टू जैन, यानी जैन धर्म से संबंध रखती हैं। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा पर आते हैं। ये कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो राष्ट्रकूट के प्रसिद्ध शासक थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये द्रविडन स्टाइल में है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि मंदिर जो है 3 तरह से बनाए जाते हैं। इसमें अभी आपका एक एग्जाम्पल कैलाश गुफा है जो द्रविडन स्टाइल में बनाया गया है। इसमें स्कल्पचर है, ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल फूल पत्तियों जैसी आकृतियाँ बनाई गई होंगी। तो रॉक कट आर्किटेक्चर है जिसमें शिव जी को पूजा अर्चना के लिए बनाया जाता है। द्रविडन स्टाइल जब आए तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ऑर्नामेंटल रॉक कट स्ट्रक्चर है। फिर राष्ट्रकूट किंग जो है ये फॉलोवर थे 3 चीज़ों के, मतलब शिव जी की पूजा करते थे, वैष्णविज़्म को फॉलो करते थे, शक्त मतलब जो शक्ति माता की में आस्था रखते थे। लेकिन कुछ किंग हैं, जैसे अमोघ वर्षा हमने आपको हाईलाइट किया हुआ है। अमोघ वर्षा ये क्या है? जैन धर्म को प्रोटेक्ट किए थे। देखिए इन्होंने किया क्या था, इन्होंने इवन डिसाइपल बनना स्वीकार किया था आचार्य जैन सेन का। आपसे सवाल यही पूछता है कि राष्ट्रकूट किन उसको जो है फॉलो करते हैं और किसको इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। तो जैन को प्रोटेक्ट किया था और 3 चीज़ों को फॉलो करते थे। फिर आते हैं अजंता गुफाओं पे। अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, सतवाहन के द्वारा शुरू में बनाई गई थी, बाद में वकातक के द्वारा बची हुई गुफाएँ बनाई गई थी। सतवाहन के द्वारा जो गुफाएं बनाई गई थी वो थी 9, 10, 12, 13, 15A, और बची हुई जितनी भी गुफाएं थी वो वकातकास के द्वारा बनाई गई थी। इसमें स्तूपास और ड्वेलिंग के सेल्स हैं जिसको विहार कहा गया। जो
curving here have a great influence of the Buddhism and जातक tales. जातक का टेल जो होती हैं छोटी छोटी स्टोरीज़ होती थी जो बच्चों को सिखाई जाती थी प्राइमरी स्टेज पर. आउट ऑफ 29 केव ओनली 6 स्टिल एग्जिस्ट, मतलब कि 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये अभी बची हुई हैं. बाकी 29 में से केवल 6 गुफाएं बची हुई हैं, जिसमें से 2 गुफा ऐसी है जिसमें बुद्ध जी की आकृति है सिटिंग पोजीशन में, सिटेड बुद्ध इन द धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा. 17वीं केव जो है यहाँ पर पेंटिंग है ऑफ वकातक एज इंक्लूडिंग द ह्यूज व्हील, जिसको हम लोग कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ. आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर व्हील ऑफ लाइफ आपको दिखेगी तो आप तुरंत बताइएगा 17वीं गुफा. धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए.